कभी सोचा है कि एक छोटा सा राज्य जो बस एक द्वीप और जमीन का टुकड़ा लगे, वो एक पूरे देश का नक्शा कैसे बना सकता है? आज हम बात करेंगे सार्डिनिया की, एक ऐसी कहानी कि कैसे उसने बिखरे हुए इटली को जोड़कर एक राष्ट्र बना दिया। तो यही सवाल हमारे सामने आता है ना? 19वीं सदी का इटली मतलब कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ। तो इसे एक करने में इस सार्डिनिया साम्राज्य का आखिर रोल क्या था? क्या ये बस भीड़ में शामिल एक और राज्य था, या वो असली चिंगारी थी जिसने एकीकरण की आग लगाई? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्डिनिया की, जो कि इस कहानी की मुख्य प्रेरक शक्ति थी। यहीं से असल में पूरी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी ताकत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन ये जो शब्द है प्रेरक शक्ति, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ट्रेन हो। प्रेरक शक्ति मतलब वो इंजन जो पूरी की पूरी ट्रेन को खींचता है। और इतालवी एकीकरण की इस ऐतिहासिक ट्रेन का इंजन वो कोई और नहीं, सार्डिनिया ही था। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। जो स्रोत हमारे पास है वो इस बात पर जोर देते हैं कि इतालवी एकीकरण के पीछे असली ताकत सार्डिनिया साम्राज्य ही था। और यही हमारी आज की बातचीत का सेंट्रल पॉइंट है। हाँ, तो एक राज्य तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? उसे चलाने वाले लोग चाहिए। तो इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन थे? एक तो खुद सार्डिनिया साम्राज्य और दूसरे इसके लीडर्स। खासकर एक नाम जो सबसे ऊपर आता है, क्यावूर। क्या कमाल का रणनीतिकार था! उसने तो डिप्लोमेसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, उनकी स्ट्रैटेजी पर। एक द्विआयामी रणनीति। मतलब सवाल तो यही है कि आखिर सार्डिनिया ने ये इतना बड़ा, लगभग नामुमकिन सा काम किया कैसे? इसका जवाब छिपा है उनकी एक बहुत ही क्लेवर दो धारी तलवार जैसी स्ट्रैटेजी में। तो ये दो पहलू क्या थे? एक तरफ थी कूटनीति, यानी कलम और बातचीत की ताकत, दोस्त बनाना, गठबंधन करना, और दूसरी तरफ वो था युद्ध। जब जरूरत पड़े तो तलवार की ताकत भी दिखानी थी। और बात यह है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चली, एक के बिना दूसरी अधूरी थी। और देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, डिप्लोमेसी की शतरंज पर अपने सारे मोहरे सही जगह पर बिठाओ। और फिर स्टेप 2, जब पूरा स्टेज तैयार हो जाए तो मिलिट्री पावर से फाइनल मूव चलो। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक राष्ट्र का ब्लूप्रिंट। ठीक है, मान लिया इटली एक हो गया, लेकिन अब आगे क्या? उसका भविष्य कैसा होगा? और पता है, यहीं पर सार्डिनिया का रोल और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ देश को जोड़ा नहीं, बल्कि उसकी नींव का पूरा नक्शा, उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। सार्डिनिया का काम सिर्फ देश को एक करने पर ही खत्म नहीं हुआ। नहीं, उसने तो भविष्य के इटली के लिए एक मॉडल, एक आदर्श राज्य की तरह काम किया। मतलब ये वो पैमाना बन गया था जिस पर नए राष्ट्र को तौला जाना था। तो कुल मिलाकर सार्डिनिया की भूमिका एक आर्किटेक्ट जैसी थी। सोचिए, उसने नए राज्य के लिए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके नेताओं ने ये पक्का किया कि इस ब्लूप्रिंट पर जो इमारत बनी वो वाकई में मजबूत हो। उन्होंने पूरी एकीकरण की प्रक्रिया को शेप दिया। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, एक संयुक्त साम्राज्य। इतनी डिप्लोमेसी, इतने युद्ध, इतनी लंबी सोच, इन सब के बाद आखिर हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं इस बड़े एफर्ट्स का फाइनल रिजल्ट। और नतीजा एक, बस एक। वो इटली जो सदियों से टुकड़ों में बटा हुआ था, अब दुनिया के नक्शे पर एक देश, एक राष्ट्र बनकर खड़ा था। ये सार्डिनिया की विजन, उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी लीडरशिप की सबसे बड़ी जीत थी। तो अगर पूरी कहानी को समेटना हो तो ये है कि सार्डिनिया ने एक डबल रोल निभाया। वो इस एकीकरण की ट्रेन का इंजन था जिसने उसे ताकत दी, उसे आगे बढ़ाया, और साथ ही वो इस नए देश का आर्किटेक्ट भी था जिसने इसकी नींव रखी, इसका डिजाइन तैयार किया। मतलब उसने सिर्फ आंदोलन को रफ्तार ही नहीं दी, बल्कि उसकी मंजिल भी तय की। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि किसी भी देश के बनने की कहानी, उसकी जो ओरिजिन स्टोरी होती है, जैसे इटली और सार्डिनिया की ये कहानी, वो उसके आज और उसके आने वाले कल पर कितना गहरा असर डालती है। सोचने वाली बात है ना? कि आखिर इतिहास की नींव पर ही तो भविष्य की इमारत खड़ी होती है।